ओम शांति। अ, जैसे कल हमने जाना आत्मा कहाँ से आती है, परमात्मा क्या है, तो इसी आज हम जानेंगे परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। आज मनुष्य के मन में क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार परेशान होकर के कि भगवान तो ऊपर बैठे हैं, भगवान को क्या कोई काम करने पड़ते हैं? हम तो इंसान हैं, हम इतने काम करते हैं, कितना मुश्किल होता है इस दुनिया में रह के जीवन को चलाना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कोई फ्री बैठे हैं, भगवान के पास भी बहुत सारे काम हैं। इस पूरी सृष्टि को चलाने का कार्य कौन कर रहा है? हम तो नहीं करते, भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान कैसे करते हैं, किसके थ्रू कराते हैं, आज हम उसको जानेंगे। देखिए, आप सबने सुना होगा, शास्त्रों में भी लिखा है, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना कराते हैं, शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु जी के द्वारा पालना कराते हैं। और दूसरा एक लिखा हुआ है परमात्मा के प्रति कि परमात्मा करावर हार हैं, वो करते नहीं कराते हैं, इसलिए उनको कहा गया करण करावन हार, करते नहीं कराते हैं। अच्छा, तो कैसे कराते हैं और क्या कराते हैं भगवान, तो आज हम जानेंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की स्थापना। सृष्टि तो आज भी है, सृष्टि कल भी थी, सृष्टि हमेशा रहती है। लेकिन सृष्टि की स्थापना माना है हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारे संस्कार। तो जब इस सृष्टि के ऊपर हर एक मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, बुराइयों के अंदर चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके पुनः इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो इस सृष्टि के ऊपर जो रहने वाले मनुष्य हैं, रियल में देखा जाए तो उनका परमात्मा परिवर्तन कराते हैं और सृष्टि फिर अपने आप ही परिवर्तन हो जाती है। तो परमात्मा पहले आके ब्रह्मा के द्वारा हमारे खुद के नए संस्कारों की, नए संकल्पों की, नई सोच की स्थापना करते हैं। फिर शंकर जी के द्वारा जब हमारा स्वयं का तपस्वी रूप बन जाता है, अर्थात जब हमारा कनेक्शन उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो हम एक तपस्वी कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं। तब हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर की बैड एनर्जी, हमारे अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो भी ये नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं, सब डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। क्योंकि जैसे आपने सुना है, तप करके ही जीवन निखरता है। किसी भी चीज को हमें शुद्ध करना होता है तो हम अग्नि में डालते हैं। तो सेम वैसे ही आत्मा को जब हम परमात्मा की योग रूपी अग्नि में, उस पवित्र प्रकाश में, शांति के प्रकाश में डुबाते हैं, तो आत्मा के ऊपर जो ये आवरण चढ़ा हुआ है, धीरे 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 वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि हम शरीर को प्योर नहीं बना सकते। शरीर को अगर अग्नि में डालें तो वो जल जाएगा। शरीर तो विनाशी है, नश्वर है। आत्मा अविनाशी है, जिनका विनाश नहीं होता। तो परमात्मा इस सृष्टि पे आके हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं और हम आत्माओं के अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं उनका विनाश कराते हैं। पुनः फिर एक नई सृष्टि की स्थापना शुरू हो जाती है उन्हीं 16 आत्माओं के द्वारा। फिर विष्णु जो जी के द्वारा पालना, अर्थात जब इस सृष्टि के ऊपर दिव्य दुनिया आ जाती है,
देवताओं की दुनिया आ जाती है, तो उस सुंदर दुनिया की पालना एक सुंदर व्यक्ति ही कर सकता है। तो इस सृष्टि के ऊपर जो सबसे बड़ी सोल है वो श्री कृष्ण जी की है। तो वही जब श्री कृष्ण जी बड़े होते हैं, स्वयंवर के बाद जब उनका नाम नारायण पड़ता है, लक्ष्मी नारायण, तो वो अपनी पूरी प्रजा की पालना करते हैं। तो ये सतयुग के अंदर विष्णु जी के द्वारा पालना होती है। लेकिन सतयुग से पहले यहाँ हमें खुद अपना विष्णु बनना है। विष्णु अर्थात है नो विषय विकार, जिसके अंदर एक अणु भर भी बुराइयां और विकार नहीं होते। तो वो स्वयं स्वयं की पालना करते हैं, बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं और अच्छाइयों को अपने अंदर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो परमात्मा के ये कर्तव्य है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? हमें अपना स्वरूप कभी ब्रह्मा का स्वरूप देखना है, तो कभी शंकर जी का देखना है, तो कभी विष्णु जी का देखना है। अच्छाइयों के जीवन के अंदर उतारना है तो आप ब्रह्मा बन जाइए। कुछ न्यूनेस करना है तो आप ब्रह्मा बन जाइए। ब्रह्मा बन के ही आप कुछ न्यू कर सकते हैं, अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। और पुरानी चीजों को लाइफ से खत्म करना है, लाइफ में शांति, सुख, आनंद जीवन में भरना है, तो शंकर बन जाइए। शंकर बन के उन सभी बुराइयों को नष्ट कर दीजिए। और जब अच्छी चीजों को रखने की बात आती है अपने जीवन में, तो वहां विष्णु बन जाइए और उनके ऊपर ध्यान रखना होगा, अटेंशन रखना होगा कि मेरे जीवन के अंदर ये बहुत सुंदर सुंदर जो संस्कार आए हैं, गुण आए हैं, जो अच्छी चीजें आई हैं, जिनके कारण मेरे जीवन के अंदर बहुत शांति, आनंद और सुख प्रवाह होता जा रहा है। तो मुझे उन संस्कारों को, उस स्वभाव को, उन गुणों को बहुत ही अच्छे से अपने अंदर संजो के रखना है, जिसको हम पालना कहेंगे। तो ऐसे परमात्मा के ये 3 दिव्य कर्तव्य हैं। और ये तीनों ही देवताएं हमारे जैसे हड्डी मांस के बने हुए नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी शास्त्र में तीनों देवताओं का बचपन या उनके माता पिता का गायन नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही देवताएं परमात्मा की डायरेक्ट रचना है, जिनका लाइट का सूक्ष्म शरीर है। तो वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही ये कार्य करते हैं और परमात्मा इनके द्वारा कराते हैं। तो चलिए अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करते हैं और चेक करते हैं स्वयं को। गहरा सा सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे अपने आप को। संपूर्ण ध्यान फोरहेड के बीच, देखें मस्तक के बीच अपने आप को। मैं आत्मा ब्रह्मा के रूप में अपने अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, शक्तियों की अपने जीवन में स्थापना कर रही हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बन के अपने जीवन के अंदर नवीनता ला रही हूँ, कुछ न्यूनेस। देखेंगे अपने आप को शंकर जी के रूप में, मेरा ये तपस्वी रूप मेरे अंदर के जो आसुरी स्वभाव हैं, संस्कार हैं, जो दुख देने वाले हैं, पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, उन सभी को मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति से तप करके, तपस्या करके जला रही हूँ। अभी तीसरा स्वरूप विष्णु जी का महसूस करें। मेरे अंदर डिवाइन क्वालिटी आ गई है।
डिवाइन वर्चूज आ गए हैं। ये दिव्य गुण मेरे जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। ये दिव्य गुणों के साथ मेरे जीवन की यात्रा बहुत सुंदर बनेगी। तो देखें अपने आप को विष्णु के रूप में, जिनके हाथ में स्व दर्शन है, स्वयं का दर्शन करने वाला चक्र, जिनके हाथ में ज्ञान गदा है, ज्ञान के आधार से बुराइयों पर जीत पाने का प्रतीक, जिनके हाथ में शंख है, शंख ध्वनि, मुख से सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव शब्द निकले। छोटा है कमल पुष्प समान मेरा जीवन इस कलयुग रूपी दुनिया में भी सेफ है, सुरक्षित है, कमल पुष्प के समान प्योर है, जिसको कीचड़ टच नहीं कर सकती। तो देखिए, मैं विष्णु स्वरूप अपनी अच्छी चीज़ों की पालना कर रही हूँ, उन पर अटेंशन दे रही हूँ और खुद को बहुत सुंदर और बहुत प्यारा बनाते हुए मैं एक स्वर्णिम दुनिया में जा रही हूँ, जो मेरे जीवन की बहुत सुंदर यात्रा होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।